नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड के और पद्य खंड के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये गद्यांश और पद्यांश एग्जाम में हर साल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई सेटों में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक एक गद्यांश को अपनी बुक में टिक कर लीजिए और एग्जाम से पहले सबकी बल भर प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी एग्जाम में आ जाए तो भैया सीधा फोड़ करके आप लोग आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरे गद्यांशों को पूरी किताब में आपको बताते हैं कि कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा साल पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए खा नंबर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये कई सेटों में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये बुक जो है 2020 पब्लिकेशन की है, तो यहाँ पर 2020 के बाद भी ये कई सालों में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर वो अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि बुक जो है वो पुरानी है, ठीक है ना। और आगे देखिए यहाँ पर दूसरा ये ग नंबर में इसका टिक कर लीजिएगा, ये भी कई साल पूछा गया है, ठीक। उसके बाद देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ केवल उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एग्जाम में उन गद्यांशों पर टारगेट किया जाता है, उन गद्यांशों को एग्जाम में दिया जाता है जो लिखने में भी कम हो, ठीक है ना, ताकि पेपर की ज़्यादा जगह ना इकट्ठा करें वो, ठीक है ना, ज़्यादा जगह ना लें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी जिनमें मिल जाएं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के मैंने कितने बताए आपको, 3 बताए जो कि बहुत ज़्यादा खास हैं और बाकी आप लोग प्रैक्टिस की दृष्टि से कर सकते हो, नहीं और कोई ज़्यादा खास नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना आप लोग करिए, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं दूसरे चैप्टर में जो कि है ममता। इसके जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको आगे जितने भी चैप्टर हैं बताऊंगा तो उनका ज़्यादा खास ध्यान दीजिएगा। इसमें एक दो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर बढ़ा करके इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला दूसरा वाला इसका जो है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको भी तैयार कर लेना। और एक इसका और है, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, देखो थोड़ा मैं यहाँ पर, हाँ अश्वारोही पास आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। देखिए ये दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक ये यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक दे सकता है या यहाँ से यहाँ तक दे सकता है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये वाला 4 नंबर वाला है, इसको टिक कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के चैप्टर में। देखिए ये पिछले वर्ष तक सिलेबस से आउट था, तो कोशिश है दोस्तों कि इस बार इससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो पिछले वर्ष पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हो, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था बट सिलेबस से आउट हो गया था, इस वजह से इसके क्वेश्चन पिछले वर्ष नहीं आए थे। लेकिन देख सकते हो कितने साल ये पूछा गया है, ठीक है ना, कितने सालों में कितने सेट में पूछा गया है। तो भैया इसको तैयार कर लेना, घ नंबर इसका। और यहाँ पर आप लोग इसका ये वाला चा नंबर, देखिए छोटा भी है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। तो अभी के अभी बुक निकालना और एक एक गद्यांश पर टिक करो। इस चैप्टर के 2 मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारतीय संस्कृति चैप्टर में। अगर मैं कहूं दोस्तों कि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों या तो इस चैप्टर से या फिर पहले चैप्टर यानी मित्रता से कोई ना कोई गद्यांश आपके पेपर में जरूर छपेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हर वर्ष ये पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला, ठीक है ना, खासकर ये वाला कई बार ये पूछा गया है, इसको तो भैया टिक कर लेना। और अच्छे से इसके पूरी लाइन की व्याख्या अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और इसके नीचे जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन क्वेश्चंस पर ध्यान मत दो, अपने से क्वेश्चन बना बना करके इसके सॉल्व करो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी गद्यांश से कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ये 2 गद्यांश आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, शायद कोई हो यह वाला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक गद्यांश को ध्यान से देखिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और तो मुझे कोई इस चैप्टर में अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इतने आपको इस चैप्टर में, बाकी अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर, टाइम मिले तो इसको पूरा सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट, देखिए इस चैप्टर के गद्यांश इसलिए खास हैं दोस्तों क्योंकि जितने भी गद्यांश हैं दिखने में छोटे हैं, ठीक है ना, प्लस ऐसे हैं कि अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे और क्वेश्चंस भी ज़्यादा अच्छे हैं इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका एक ये बहुत खास है, ठीक है ना, इसको टिक कर लो अभी के अभी।
ये वाला, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। देखिए अभी तो ये गद्यांश में आपको बता रहा हूँ, पद्यांश में जो मैं बताऊंगा भैया, पद्यांश में तो इतने ज़्यादा चैप्टर हैं, आप लोग किसको पढ़ेंगे, कौन कौन से खास हैं, मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये इसका झा नंबर वाला भी टिक कर लेना, ठीक है ना। ये वाला भी खास है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में छप सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये वाला, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ठीक। यहाँ पर आप इस पर ध्यान मत दो क्योंकि ये पुरानी बुक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान मत दो। अभी नई बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये डेट्स जो है ये चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये कई सेटों में पूछे जा चुके हैं। फिर देखिए ये 2 वर्ष सिलेबस से आउट थे, तो इस वजह से इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। अब आगे चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अजंता चैप्टर, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो हैं, कई ज़्यादा खास है ये वाला, ठीक है ना। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 तक ये कई सालों में पूछा गया है। और ये वाला कितना जीवन बरस पड़ा है, ठीक है। इन सब का मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझाया है, हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है ना, और अच्छे से इन्हें तैयार कर सकते हो। ये वाला, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के 2-3 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो पहला चैप्टर मित्रता, भारतीय संस्कृति, उसके बाद आता है आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और अजंता, और इस बार जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा सबसे ज़्यादा वो 7वां चैप्टर पानी में चंदा चांद पर आदमी, क्योंकि दोस्तों सब लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते हैं, वैसे ही एग्जामिनर भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने वाले हैं। तो 7वां चैप्टर पानी में चंदा चांद पर आदमी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है इस बार ही सफल हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसके गद्यांश आपके पेपर में 1-2 जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसके भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आप उन्हें अच्छे से तैयार कर पाएँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इस चैप्टर के जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में हमने सफलता हासिल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, मानव मन में सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा पर मानव के पहुंचने से ही संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटा सा भी है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लो, और 1-2 यहाँ पर और कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कुल 3 ही दिए गए हैं, तो 1-2 इसमें का और तैयार कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से आपकी गद्य भारती खत्म होती है, ठीक है ना, गद्य खंड आपका खत्म होता है। और चलिए चलते हैं अब हम पद्य खंड पर, और पद्यांश बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हिंदी काव्य पर, और सूरदास जी का पहला चैप्टर खोल चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ठीक है ना। ये कई साल एग्जाम में पूछा गया है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। और उसके बाद यहाँ पर एक और है, निर्गुण कौन देश कौ वासी, मोस्ट इंपोर्टेंट। दो तो ये बहुत ज़्यादा खास हैं इस चैप्टर के, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद पहला वाला जो है ना, चरण कमल बंदो हरिराई, वो भी कई साल पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो जो ज़्यादा साल पूछे गए हैं, निर्गुण कौन देश को वासी पूछा गया है, उधव मन न भय 10-20 भी पूछा गया है, और उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं तुलसीदास जी के धनुष भंग चैप्टर पर। इस चैप्टर की बात करें दोस्तों तो इसमें से ज़्यादातर नहीं पूछते, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वन पथ पर से, ठीक है ना। लेकिन इसमें के जो 1-2 इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बताऊँगा, क्योंकि फालतू आप लोग मेहनत करेंगे, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला, ठीक है ना, दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछा जा सकता है। आपको इस चैप्टर के बस इतना ही तैयार करना है। उसके बाद देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला, देखी विपुल विकल वैदेही, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें धनुष टूटता है, तो इस वजह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2 इसके तैयार कर लो। उसके बाद वन पथ पर के, तो अगर मैं कहूँ तो प्रत्येक तैयार कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। प्रत्येक अगर तैयार कर लो तो भैया ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एग्जाम के पेपर में देखेंगे तो 2 में से कोई ना एक तो भैया छपा मिलेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश करना दोस्तों, ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है चैप्टर, एकदम आसान है, मैंने बेहतर तरीके से समझा रखा है। तो इनके भैया पूरे तैयार कर लेना, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ आप लोग देख सकते हो,
ठीक है ना। यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, सबसे ज़्यादा यही पूछे गए हैं भैया, कुल वन पथ पर के पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो इसलिए इनको तैयार कर लेना। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं रसखान जी के सवैये चैप्टर पर। इस चैप्टर की बात करें तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें कुछ एक दो खास हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है, ये वाला, ठीक है ना। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और यहाँ पर एक इसको तैयार कर लो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ठीक है ना। पूरा मैंने इनकी व्याख्या आप लोगों को समझा रखा है, तो ये दो इस चैप्टर के तैयार कर लो। बाकी ज़्यादा इस चैप्टर से टेंशन मत रखो, क्योंकि जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और जितना ज़्यादा आपका सिलेबस है, इनमें से बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है ना। बिहारी के दोहे की बात करें तो ये भी बहुत कम ही आता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में उन क्वेश्चंस पर फोकस किया जाता है जो कम से कम पेपर में 4-6 लाइन की जगह लें, और ये दोहे कितने लाइन के होते हैं, 2 लाइन के होते हैं, और इसलिए ज़्यादातर ये एग्जाम में नहीं आते हैं। इन पर आप ज़्यादा टाइम ना दें तो ठीक है, बाकी आप लोग एक दो तैयार करना चाहें तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। ये कई बार पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक है लास्ट वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसके दो दो अर्थ निकलते हैं, तो जो है इसमें थोड़ा विद्यार्थी जो हैं लिखने में जो है दिक्कत में पड़ जाते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो ये जो है इसका लास्ट वाला तैयार कर लेना। आप लोग देख भी सकते हो, बहुत ही कम ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर, और वहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ एक एक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत जी का चींटी चैप्टर आ चुका है, और ये भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं ही, इसमें से ज़्यादा मत तैयार करना, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको तैयार ही करना है तो इसका यहाँ से लेकर के चींटी है प्राणी सामाजिक से यहाँ तक का तैयार कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चंद्रलोक में प्रथम भार, देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक सब कोई पकड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका पहला भी तैयार कर लेना, ठीक है ना। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, तो इसको तैयार कर लो। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, दो इसके सबसे ज़्यादा खास हैं, इनको तैयार कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आने वाले भविष्य के लिए इनमें थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। और अगला चैप्टर देखिए महादेवी वर्मा जी का हिमालय से है भैया। ये चैप्टर तो एग्जाम की दृष्टि से खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसके प्रत्येक पद जो हैं इतने अच्छे हैं कि भैया जगह भी कम लेते हैं, प्लस अर्थ लिखने भी थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है, जबकि इतना हार्ड नहीं है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन सरल है। देखिए यहाँ पर इसका ये वाला, टूटी है तेरी कब समाधि से, यहाँ तक एग्जाम में दे देता है, पहला तो इसको टिक कर लो। उसके बाद दूसरा जस्ट इसके नीचे वाला, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, दो इसके सबसे ज़्यादा खास हैं, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। वर्षा सुंदरी के प्रति भी आपके सिलेबस में है, तो इसका जो है एक तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक का तैयार कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसके नीचे एक सौरभ झीना मीना वाला है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और बाकी फालतू मत परेशान होइएगा। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम चैप्टर में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो खास है मैं आपको बता रहा हूँ, सागर निज छाती पर जिनके, ये वाला, ठीक, इसको पढ़ लेना भैया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और बताता हूँ, नीचे प्रेम का जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, एक ये वाला, और उसके बाद एक जस्ट इसके नीचे है, दो हो गए, और एक इसके नीचे है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पुष्प की अभिलाषा अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इनके अर्थ सरल हैं, आप चाहें तो इन्हें एक एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से आपके किसी के भी एक मार्क्स कटें, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग एक एक बार इनको पढ़ लेना। अगर भूले भटके भी एग्जाम में आ जाएँ तो आप इनको लिख लेंगे, ये इतने आसान चैप्टर हैं, ठीक है ना। और बाकी जवानी चैप्टर है, फालतू इसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एग्जाम में दे दे। जो कुछ खास है मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन यह है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों झांसी की रानी की समाधि पर चैप्टर पे। इसके भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, इसका इतना तक, ठीक, ध्यान दीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा।
उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। दूसरा ये है, ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हुए। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भारत माता का मंदिर या मैथिली शरण गुप्त। इसको कहूँ तो आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी इसमें आप लोग अगर टाइम बर्बाद करें तो फालतू है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये तनिक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। आप लोगों के पास अगर टाइम बचा है तो आप लोग इसको पढ़ लेना, वरना इसको सीधा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो बहुत ही कम पूछे गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुल 2 साल पूछे गए हैं। तो दोस्तों जब जो नहीं पूछा जाता तो उसमें हमें अपना टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। केदारनाथ सिंह का भी ये चैप्टर एकदम बकवास है, ठीक है ना। कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एकदम बकवास है, इसमें टाइम बर्बाद करें तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक, इस चैप्टर को भी छोड़ दो, एक एक बार पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम मिले तो, नहीं तो नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है अगला, देखिए युवा जंगल, तनिक भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, इसमें टाइम बर्बाद मत करना। ठीक, ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद लास्ट आपका केवल एक ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हल्दी घाटी। ये कई बार भी एग्जाम में आया है, तो इसमें मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मेन चीज़ जो आपको मैं बता देता हूँ उसको तैयार कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वहाँ हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर भी छूट पड़ा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक, जितना इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ इतना तैयार कर लेना, टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, थोड़ा देखते हैं और शायद एक दो हो जाए। ये वाला, ठीक, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। दो इस चैप्टर के तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर से आपका वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि रोज़ाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।